देखिए मुझे अभी भी एक और सवाल। दूसरी बात, ऐसा लगता है कि अभी तक आपको एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की पार्टी ने दिल से चेयरमैन नहीं माना है। ये छोटे से छोटे लड़के आपके पीछे खड़े हैं, लेकिन वो कदावर शख्सियात या आपकी पार्टी के लोग आपको शायद अभी तस्लीम नहीं कर पा रहे, और ना ही आपने कोई ऐसा पब्लिक के सामने कोई अपनी गुफ्तगू की है, कोई जलसा किया है जिससे आपका एक तमतरार साबित हो गई एक बड़ी पार्टी के चेयरमैन है। देखिए पहली जो क्वेश्चन आपने किया उसका मैं जवाब दे दूं। जहां तक सुप्रीम कोर्ट तो वो डिले का ताल्लुक है, तो डिले एक्चुअली ये बात है कि मुझे अभी भी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला डिले नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट इस पे एक्ट करेगी, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया गया था और इस डॉक्यूमेंट पे सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि ये पत्थर पे लकीर है कि इलेक्शन होंगे। सेकंड ये कि जहां पार्टी के ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी सारी की सारी मुझे सपोर्ट करती है और सब मेरे सामने। देखो एक मिनट मैं ये आपको कहता हूं, बड़े कदावर होते हैं, बट कदावरों को कदावर वाली पोजीशनें दे दो, वो अपने कदावर का हक अदा नहीं करते। हम भी कदावर से कम नहीं है। ये खान साहब की पहचान है, खान साहब का ट्रस्ट है, वही कदावर है। ये पोजीशन खान साहब की कल भी थी, आज भी और कल भी रहेगी, और यही हमारा मंशा है। ये खानदानों में बंटने वाली पोजीशनें नहीं हुआ करती, ये कोटा सिस्टम पे नहीं चला करती, ये सूबों पे नहीं जाया करती। ये पोजीशनें हैं, वो जो बैठा हुआ है जिसके दिल में 25 करोड़ आवाम के लिए मोहब्बत है, आज भी जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते खान साहब की एक झलक आ जाए। तो जहां तक इस बात का ताल्लुक है, मेरी पार्टी में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने मुझे ये कहा हो कि मैं आप मुझे कबूल नहीं है, नॉट अ सिंगल वन। अगर कोई एक भी आता तो मेरे खिलाफ वो कर सकता था। जो जजेस हैं उनके एतराज हुआ लेकिन वो बैठे रहे, तो क्या माजी में बंदियाल साहब पे, एजाजुल हसन साहब पे जब एतराज होता नहीं, मैं हमने ये नहीं कहा कि जज पे, मैंने नहीं कहा कि जज पे एतराज हुआ तो बैठे रहे। देखो हम जजेस, एक मिनट जरा मैं सर देखे मैं देखो मैंने नहीं कहा, ना हमने कहा है कि जज पे एतराज हुआ फिर भी बैठे रहे। एक मिनट, हम सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। हमने पहले भी सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को नहीं कहा कि आप बैठो आप उठो। वो ये उससे पिछली वाली हुकूमत थी, वो करना नहीं चाहते थे, तो कभी कहते थे ये बेंच पूरा नहीं है और फुल बेंच बिठा, और बेंच पूरा भी बना देते, फुल भी बिठाते, तो साथ कहते फलां फलां जजेस नो। हमने कभी भी किसी जज को नहीं कहा कि आप ना बैठे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, वो सारे बैठे। हमारी इस्तिदा फ़कत इतनी है कि अपील आपके सामने पेंडिंग है, चूंकि अपील पेंडिंग है। देखो तो ये 100% मुमकिन है कि जिन लोगों की ट्रायल आप मिलिट्री कोर्ट्स में चलाएं, तो ये मुमकिन है कि शायद एट द एंड ऑफ द डे सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करे कि मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। सो वाई टू प्रोलॉन्ग दिस। इसलिए हमारी इस्तदा यही है कि आप इसका जल्द से जल्द फैसला करें। वो मैंने स्टेटमेंट दिए, उसके स्टेटमेंट मैंने दिए। एक सेकेंड, इट्स नॉट योर टर्न, प्लीज आप बात करें। तो सुने ना सर। अच्छा, सवाल ये है कि आपने कब एप्लीकेशन दी थी अदालत में लाहौर हाई कोर्ट, जो कि आपको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, और आपने वो की स्टेटमेंट दी थी? और दूसरा ये कि अगर इसके बावजूद इलेक्शन अगर 8 फरवरी से कुछ 10 दिन 20 दिन आगे जाते हैं, तो आप साथ खड़े होंगे कि 20 दिन बाद या महीने बाद इलेक्शन हो जरूर? क्या इसमें आप देखो हम चाहते हैं हर सूरत के इलेक्शन हो, और इलेक्शन 8 तारीख को ही हो, और ये कोई जवाज नहीं है कि हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया तो वो कहते हैं हम नहीं कर सकते। आज भी इलेक्शन कमीशन एक और नोटिफिकेशन करके जुडिशल अफसरान की वो अपना जुडिशल अफसरान की अपॉइंटमेंट करके आगे प्रोसीड हो सकती है। लेकिन हमने जो दरख्वास्त दी थी वो बिल्कुल उसमें ऐसे लीगल फोर्स है जो जज साहब ने कंसिडर किया है, लेकिन जज हमने दरख्वास्त दी थी 10 दिन पहले। अगर 10 दिन पहले उस पर नोटिस हुआ था, उसमें एक हियरिंग हुई थी, दूसरी हियरिंग भी हुई, फिर इसमें जजमेंट रिजर्व भी हो गई थी। देखिए कैमरा मैंने पहले दिन से कहा है, और आई एम स्टिल डेम श्योर इन माय माइंड। देखो कोई भी ट्रायल किसी भी सिविलियन का, किसी भी अक्यूज्ड का, वो अगर कैमरा इन कैमरा है, एवरी ऑर्डर द जज पास, जो भी प्रोसीडिंग्स होती है वो इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कोई भी इंसान हो, कोई भी हो, स्पेशली मच लेस कि जब आप कहो किसी को कि इसमें मैं आपको डेथ सेंटेंस दे सकता हूं, कोई भी अक्यूज्ड हो, कोई भी क्राइम हो, आप इन कैमरा प्रोसीडिंग नहीं कर सकते। ओपन ट्रायल होना चाहिए। छुपाना किस बात पे? आपका जो जुर्म है खुल के बताओ, आपके जो अक्यूज्ड है वो खुल के लेके आओ। ये अक्यूज्ड कराए थे वो अपने आप को, आपका फर्ज है, आप पे लाजिम है कानूनी तौर पे कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वो प्रूव कर सके। ऑफ कोर्स हम चैलेंज करेंगे। थैंक यू। चेयरमैन साहब, एक सेकंड, एक मिनट सर, जी सिर्फ
चेयरमैन साहब, सबसे पहले तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, आई अप्रिशिएट। बतौर चेयरमैन पीटीआई और प्रेस क्लब के दरमियान काफ़ी दूरियां थी और हमारे दोस्त एक फवाद चौधरी साहब, उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दूरियां थी। नहीं, तो दूरियां नहीं सबसे पहले तो रहेगी हम आपको इंशाल्लाह। खुशामदीद कहते हैं थैंक यू सो वेरी सर। मच। दूसरा ये बताइए सर कि जिस तरह आप जो सूरत हाल बनती जा रही है, दूसरी जानब हम ये भी देख रहे हैं कि पीटीआई उस तरीके से तैयार नहीं है इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए, और जो सूरत हाल आज भी शेर अफजल मरवल साहब की आप तक सारी सूरत हाल पहुंची हुई है, पार्लिमानी बोर्ड उस तरह एक्टिव नहीं है, दरखास्तें अब तक उस तरह नहीं पहुंच सकी हैं, तो ये तैयारियां कब तक पूरी हो सकती हैं? देखिए, जहां तक पीटीआई है तो हम तो सिर्फ इंतजार करते पोलिंग डे की, हमारी तैयारी मुकम्मल है। एप्लीकेशनें हो चुकी, कैंडिडेट फाइनल हो चुके हैं, नेक्स्ट वीक तक तो हमने इशू भी करना शुरू कर देना था। और जहां तक लेवल प्लेइंग फील्ड की, तो आप एब्सोल्युटली राइट है। शेख अफजल मरवत को गिरफ्तार किया, मैंने उसकी बड़ी सख्त मजम्मत की है। हमने इलेक्शन कमीशन को चार्टर ऑफ डिमांड में लिखा था, हमने इन राइटिंग लिखा था। जब हमारी डेलीगेशन गया था, मैं उस डेलीगेशन का हिस्सा था। इलेक्शन कमीशन के सामने हमने ये रिक्वेस्ट रखी थी कि आप मेहरबानी कर लें, आप जितना लेवल प्लेइंग फील्ड बाकी पार्टीज को दे रहे हैं उसी तरह का आप हमें दें। अदरवाइज हमारा तो राइट ये है कि हम लार्जेस्ट पार्टी है पाकिस्तान की, हमें सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलने चाहिए, लेकिन अगर ज्यादा नहीं भी मिलती तो एटलीस्ट एक बराबरी के हिसाब से मिलने चाहिए। जो आप एक तरफ जितने एक पार्टी को आप इस वक्त नवाज रहे, उनको जो सहूलतें मिल रही हैं, वो जो आ रहे हैं उनको लाइव आप दिखा रहे हैं। हमारे चार्टर ऑफ डिमांड में ये भी था कि पिमरा को भी डायरेक्शन दी जाए, हमें भी लाइव कवरेज उतनी ही मिले जितनी उनकी है, नॉट एट आवर कास्ट। दूसरी बात यह सबसे बड़ी कि देखो, अगर आप एक गवर्नमेंट रख भी ले, लेकिन आप ऐसी पार्टी को अपोजिशन में रख के जिसके पास 70% पॉपुलरिटी हो, और दूसरी तरफ आप हुकूमत उन लोगों को दे जिनकी क्रेडिबिलिटी जीरो है और जिनकी पॉपुलरिटी लेस देन 10% भी नहीं, तो ऐसी में देखो ना, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ साजिश है। शेर अफजल मरवत साहब ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेड्यूल भी जारी किया था, जो कन्वेंशन थी। अब वो कन्वेंशन जो है, शेर अफजल मरवत साहब तो वो गिरफ्तार हो चुके हैं, वो कन्वेंशन को कौन लीड करेगा? देखिए, कन्वेंशन पे हमारे कोर कमेटी का हुआ था और मैंने निकलना था, जिन्होंने कहा था कि आप प्रेस टॉक, हम यही कह रहे थे, हमारे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज थे जिसको सेटल करके मेरा ख्याल है कल या परसों में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी थी और मैंने 2-3 जगह भी रखनी थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी थी, टीवी वाला प्रोग्राम करना था, लेकिन ये वो जो कन्वेंशन है वो मैं लीड करूंगा इंशाल्लाह था। ये हमारा फैसला हो चुका है। चलो बोले। सर, हम पाया जाता है पार्टी के अंदर 2 क्वेश्चन है कि जो दिन ब दिन इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्तें बढ़ती जा रही हैं इंट्रा पार्टी के हवाले से, उसमें कहा जाता है कि कुछ या एक शख्सियत ऐसी होगी कि जो खुद ये करवा रही है। एक ही अब हम दूर करते, दूसरा आप पर काफ़ी जिम्मेदारियां हैं, अदालती तो हैं ही हैं, लेकिन जो इंतजामी है पार्टी के हवाले से, खासकर कहा जाता है कि पंजाब में अब तक आपने कोई 150 से ज़ायद वकला जो हैं वो उनको टिकट देने के लिए फैसला कर दिया है। साथ साथ केपी के लिए तो पहले भी फैसले हो चुके थे जो खान साहब ने पहले कर दिए थे। कराची और क्वेटा यानी सिंध और बलूचिस्तान, क्या ये भी मुकम्मल हो चुका है और क्या ये कब तक आप लोग अनाउंस कर? नहीं, देखो, कभी ये फैसला अभी फाइनल नहीं हुआ कि कितने वकीलों को देनी, और एक जो फैसला करना है वो 100% सिर्फ और सिर्फ खान साहब ने करना है। लिस्टें ज़रूर उनके पास जानी है, रिकमेंडेशन सारे आनी है और सारे लोगों के वो जो क्रेडेंशियल है उन्होंने डिस्कस करने हैं और उस पर फैसला नेक्स्ट वीक तक फाइनल होने थे, वो अभी फैसला नहीं हुआ। जहाँ तक जिम्मेदारियों का ताल्लुक है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारियाँ आसान तरीके से निभाएं, और मैं कोशिश करता हूँ दिन रात उनके साथ बुलाऊँ, और पार्टी की सपोर्ट है कि आप उस मैटर को चलाएं खान साहब के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक। जहाँ तक इंट्रा पार्टीज इलेक्शन का ताल्लुक है तो मैं आपको ये बताऊँ, मैं खुद इस उहदे से पहले, जब तक खान साहब ने मुझे नॉमिनेट नहीं किया था, उससे पहले मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, सारी प्रोसीडिंग्स मैंने खुद कर दी। मैं आपको साथ शेयर कर लूँगा अपने व्हाट्सएप, मैंने प्रिंट करवाए थे, मैंने बैलेट पेपर प्रिंट करवाए थे, 5 कलर में प्रिंट करवाए थे, और मैंने रखे कैसे थे, वाइट रखा था सेंट्रल के लिए सी क्लियर, ब्लू रखा था बलूचिस्तान के लिए, ग्रीन रखा था केपीके के लिए, सिंध के लिए रखा था सुर्ख। तो हमने सारी कार पूरी करवाई थी। हमारे पास वोटर जो रजिस्टर वोटर है पीटीआई के पास, सबसे बड़ा स्ट्रांगेस्ट पॉसिबल वोटर बैंक है, वो है 8,37,950। मैंने आपको एग्जैक्ट फिगर दिया, हम आपको डिस्प्ले करके बताएंगे कि राबता ऐप हमारे पास कितना है। हमने क्या किया, 29 तारीख को हमने आपके इस कैमरों के सामने हमने अनाउंस किया 2 तारीख को इलेक्शन होंगे,
30 तारीख को इलेक्शन कमीशन से सिक्योरिटी मांगी, 30 तारीख को केपीके पुलिस को कहा ये हमारे वेन्यू है, ये इस जगह पे होंगे। 1 तारीख को सारे डेलीगेट्स आए, हमारे ऑफिस में सारे डेलीगेट्स मौजूद हैं, आपके टीवी चैनलों पे जो चला है उसमें भी ये सारे मौजूद थे। वहां पर हमारे डेलीगेट्स बलूचिस्तान से आए, केपीके से आए, सिंध से आए, पंजाब से आए, उन्होंने नॉमिनेशन पेपर फाइल किया, हमने सारा प्रोसेस कंप्लीट किया, हमारे पीटीआई ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चला, हमने तस्वीरें भी दी, लोगों ने अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंटों पे भी शेयर किया, वो प्रॉपर आए। एक ही पैनल आया जो इस बात की सबूत है कि जिस वक्त खान साहब कहते हैं कि ये मेरा पैनल है, हमारी पार्टी में कोई दरार नहीं है कि कोई और ग्रुप आके कहे कि खान साहब के मुकाबले में हम लेके आएंगे। और आईन ये है कि आईन के मुताबिक जो रूल्स हमने फ्रेम किए वो आज भी हम पढ़ाना चाह रहे थे इलेक्शन कमीशन को, और इंशाल्लाह मंडे को पढ़ाएंगे उनको सारा। उसके मुताबिक यही था कि अगर एक भी पैनल आ जाए, तो मैं आपको बताऊं बाकी पार्टी से कैसे डिफरेंट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पार्टी के जो रूल्स बने उसमें भी है कि अगर एक पैनल भी आ जाए तो इलेक्शन कमिश्नर रिजल्ट अनाउंस नहीं करेगा, वो इंतजार करेगा कि इनको वोटर एवेन्यू पे ले जाएं और वहां लोगों से पूछें कि मेरे पास एक पैनल आया, अभी तो किसी का इतराज नहीं है, अगर वहां भी इतराज न हो तब वो अनाउंस करेगा कि ये डिक्लेयर्ड है। सो मैं समझता हूं 1960 से ये कानून चला आ रहा है, सारी पार्टी इलेक्शन करवा रही हैं, वो सारी पार्टी इलेक्शन करवा करके जमा करती है 175 पार्टी। हमारे इलेक्शन सबसे बेस्ट हुए हैं। मैंने आज भी इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट की है कि काइंडली आप हमें ऐसी सजा ना दे जिसकी आपसे तवक्को नहीं की जा सकती है कि आप हमें बैट रिफ्यूज कर दे। 70% लोगों का बुनियादी हक है, लिहाजा हमें बैट का सर्टिफिकेट आप इशू कर ले, और हमारे इलेक्शन जो हमने कराए ना कराए हो तो आप बताएं, हमने कराए और हर स्टेप को द वे जो है ना हमने आईन और कानून के मुताबिक किया है, लिहाजा इस प्रोसेस को कंक्लूड करें।